भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। पूना का एक केस आया कि 7वें महीने में गर्भ के अंदर बच्चा एकदम निष्क्रिय हो गया था, सुस्त छोटा हो गया था पूरा, और डॉक्टर ने बोला कि अब तो अबॉर्शन करना पड़ेगा इसका। वहां से फोन आया तो हमने डॉक्टर तारा सिंह जी जो आपके बीच में है यहाँ पर, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि उनको यज्ञ कराओ। लेखा माता जी के माध्यम से, डोंबिवली से उनसे बात हुई तो नीचे यज्ञ के हवन कुंड के नीचे उसमें ड्राई फ्रूट का लेवल बिछाया गया, सभी तरह के ड्राई फ्रूट उसमें लगाए गए और फिर यज्ञ चालू किया। देखिए 2 महीना यज्ञ करने से वो बच्चा वापस पुष्ट हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई उसकी, और प्रॉपर वजन जो होना चाहिए 2 किलो 900-800 ग्राम वो उसने बच्ची को जन्म दिया। मेरी माताजी आज 84 इयर्स की हैं, 3 बार पैरालिसिस हो गया, हमने 3 बार उसको ठीक कर लिया। आज वो अपने पैरों पे चलकर जाते हैं। रोज यज्ञ हमारे साथ में सोफे पे बैठ के सब सुनते हैं, उनको पूरा यज्ञ याद है। लेकिन एक भी परिवार का मेंबर, जब से हम आज 5 साल से यज्ञ कर रहे हैं, हमारा एक भी फैमिली मेंबर आज हॉस्पिटलाइज नहीं है, डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ले रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अभी हम योग और यज्ञ को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए हम पूर्व में देख रहे थे कि हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन को सुरक्षित करने के, उस जीवन में सुख और शांति हम चाहते हैं, और उसकी सिद्धि के लिए, और इहलौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन में हम सुख का, शुभ का, अच्छाइयों का आधान करते हुए अंततो गत्वा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त कर सके, तथा आयुर्वेद में स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम जो उद्देश्य बताया गया कि स्वस्थ व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहे, और जो बीमार हो चुका है आतुरस्य विकार प्रशमनम तो उसको भी हम ठीक कर सके। यह दोनों जो प्रयोजन है वो यज्ञ से स्वाभाविक रूप से सिद्ध होते हैं। इन कई विषयों के ऊपर हमने पूर्व में देखा था। आज हम इसी क्रम में जो परमपिता परमात्मा ने हमें वेद रूपी अनमोल ज्ञान प्रदान किया है, उस वेद रूपी अनमोल ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। उसमें सबसे सर्वप्रथम हम ऋग्वेद के विभिन्न मंत्रों के माध्यम से हम यज्ञ की महिमा जान रहे थे। उसमें हमने पूर्व में देखा था अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातवम, जिसमें परमपिता परमात्मा को पुरोहित कहा, ऋत्विज कहा, होता कहा। इस प्रकार से जो यज्ञ से संबंधित जो श्रेष्ठ नामावली है, उन श्रेष्ठ नामों से परमपिता परमात्मा को पुकारते, अर्थात जो यज्ञ कर्म है वह श्रेष्ठतम कर्म है, और उस कर्म को करने वाला भी श्रेष्ठतम कहा जाता है, अर्थात उत्तम पुरुष कहा जाता है, जो अपने जीवन के लिए भी और इस प्रकृति और इस समाज और संसार के लिए भी बहुत ही ज्यादा हितकारी कार्य करता है। आज हम ऋग्वेद के ही अन्य मंत्रों के ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम अध्याय के 6वें नंबर मंत्र अग्नेयम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति, अर्थात अग्नि की सब प्रशंसा करते हैं। अग्नेयम यज्ञम अध्वरम, इसके बिना विश्व में कुछ भी कार्य
नहीं हो सकता। अग्नि सब देवों को यज्ञ भूमि में लाता है और सब मनुष्यों का कल्याण करने वाला होता है। यज्ञ अमृत का साक्षात्कार कराता है और प्रातः और सायंकाल यज्ञ प्रारंभ होते हैं। यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। इसमें सभी देवों का सत्कार होता है। इस प्रकार के संदेशों से ऋग्वेद प्रथम मंडल के प्रथम अध्याय का जो 13वां सूक्त है वह पूरा इन्हीं संदेशों से भरा पूरा है। इन संदेशों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यज्ञ अमृत का साक्षात्कार कराने वाला है। यज्ञ हमारे जीवन को शुभ से भरने वाला है और अग्नि सब देवों को यज्ञ भूमि पर लाता है और सब मनुष्य का परम कल्याण कराता है। अर्थात जिस यज्ञ की हम पूर्व से चर्चा करते आ रहे हैं और देख रहे थे, आज अग्नेयम यज्ञधरम विश्वता परिभूरसी स इद्देवेशो गच्छति, ऋग्वेद के इस मंत्र में विशेष रूप से यज्ञ की महिमा के बारे में बताते हुए कहा कि अग्नि जो यज्ञाग्नि है उसको जब हम प्रकट करते हैं और मंत्रोच्चारण करते हुए जब हम देवीय शक्तियों का आह्वान करते हैं तो वह मंत्रोच्चारण और वह यज्ञ वेदी की यज्ञाग्नि वहां पर सभी देवीय शक्तियों को, श्रेष्ठ शक्तियों को आमंत्रित करती है और वो देवी शक्तियां वहां पर आती हैं और उन देवीय शक्तियों को हम हविष्यान्न की आहुति दे करके उसको पुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं, तृप्त करते हैं और उसको वर्धन करते हुए उसको आगे बढ़ाते हैं। उन देवीय शक्तियों का शुभ में आधान करने के साथ साथ उन देवीय शक्तियों को हम पुष्ट करने के साथ साथ अपने जीवन का हम भाग्योदय करते हैं। हम अपने जीवन में शुभ की ओर, पुण्य की ओर, अच्छाइयों की ओर हम अग्रसर होते हैं। जो तत्व हमारे जीवन के लिए अत्यंत अत्यंत रूप से आवश्यक होते हैं, उन तत्वों की सिद्धि हमें यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से होती है। यज्ञ एक ऐसी देवीय विधा है, इस विधा से हमारे तन, हमारे मन, हमारे प्राण, पर्यावरण से लेकर के समस्त प्रकार के जो पदार्थ हैं उसकी उत्तमता से सिद्धि होती है और उसकी प्राप्ति हमें होती है। यज्ञ ही एक ऐसा साधन है जो एक क्रिया, एक कर्म, एक समय करने पर वो अनेक लाभ एक साथ हमें प्रदान करने की क्षमता रखती है। धरती पर ऐसा कोई कर्म नहीं है जो इतना सरल, सहज और थोड़े ही समय में होने वाला हो और उसके लाभ इस प्रकार की अनंत पहलुओं से जुड़े हुए और अनंत लाभ वेदों में भी सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ से लेकर के जो अलग अलग लाभ बताए गए, उन लाभों में यज्ञ मूल है, श्रेष्ठ है। यज्ञ तन, मन, प्राण और पर्यावरण के शोधन और पोषण के साथ साथ जो देवीय शक्तियां हैं, जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, उन देवीय शक्तियों का, उन ईश्वरीय शक्तियों का संवर्धन, उन ईश्वरीय शक्तियों को तृप्त करना, यह कार्य भी बहुत ही सटीक और सही रूप में यज्ञों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में
भगवान श्री कृष्ण जी तृतीय अध्याय में लिखते हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्ता श्रेयः परम अवाप्स्यथ इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते तेन एव स। यज्ञ करने के बाद या यज्ञ से इष्टान भोगान ही वो देवा, पहले कहा देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवाप्स्यथ। जो देवीय शक्तियों ने, ईश्वरीय शक्तियों ने अग्नि वायु जल पृथ्वी आदि से लेकर के जो समस्त प्रकार की सूर्य चंद्र तारा नक्षत्र से लेकर के जो अनेकों ईश्वरीय शक्तियां हमारे जीवन में और इस जगत में प्रकाश फैला रही है, उन्नति दे रही है, उन ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है सुख शांति समृद्धि अन्न फल आदि, देवान भावयतानेन ते देवा, उन शक्तियों से हम उन ईश्वरीय शक्तियों को फिर से तृप्त करें, पुष्ट करें, संतुष्ट करें। तो हमारे पास और क्या साधन है कि हम देवी शक्तियों को दे सके? हम कुछ नहीं दे सकते। उन्होंने ही तो हमें जीवन दिया है, उन्होंने हमें तन दिया है, उन्होंने हमें पर्यावरण दिया, उन्होंने हमें अग्नि वायु जल पृथ्वी आदि से बनाया हुआ है संपूर्ण अस्तित्व हमें प्रदान किया, तो हम उनको क्या दे सकते? लेकिन उसके लिए भी हमें यज्ञ करने के लिए कहा, और यज्ञ में जो हम आहुति प्रदान, अग्निर्वै देवानाम मुखम कहा, अग्नि देवताओं का मुख है, और उसमें जो मंत्रोच्चारण पूर्वक पवित्र भावनाओं से युक्त होकर के हम जो हविष्यान्न की हवि प्रदान करते हैं, वह हवि हम उन देवीय शक्तियों को प्राप्त करा सकते हैं। जब देवीय शक्तियां उसको प्राप्त करती हैं तो उससे वह अनेकों प्रकार के सुख लाभ को वो सिद्ध करती हैं, प्राप्त करती हैं, और अनेक प्रकार की सिद्धि को वो प्राप्त कराती हैं। अर्थात हम जो अग्निहोत्र आदि करते हैं उससे देवीय शक्ति तृप्त होती है, पुष्ट होती है, तुष्ट होती है, प्रसन्न होती है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु, वही देव हमें वापस प्रदान करेंगे। परस्परम भावयन्ता श्रेय परम अवाप्स्यथ। इस प्रकार परस्परता में बरतते हुए हम परम श्रेय को, परम कल्याण को हम प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी ऊर्जा किसी में तो यज्ञ में। और उससे भावित देव अर्थात जो हमने यज्ञ किया, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, जो यज्ञ करने के बाद जो भावित या प्रसन्न किए जो देवगण है, तृप्त किए हुए देवगण है, जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, वो यज्ञ से भावित होने पर हमारे जो इच्छित भोग है, हमारी जो मनोकामनाएं हैं, हमारे जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक तत्वों की आवश्यकता है, वो हमें प्रदान करें। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ से भावित होकर के वो हमें प्रदान करें। तो ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसे लाभ हमें मिलते हैं यज्ञ से, हवन से, अग्निहोत्र से। अतः हम अपने जीवन में और इस जगत में दोनों जगह पर यदि दिव्यता का स्थापन करना चाहते हैं, अपने जीवन में और इस जगत में दोनों जगह पे उन्नति चाहते हैं और उन्नति के साथ संतुलन चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में अवश्य ही यज्ञ हवन अग्निहोत्र को अपनाना चाहिए। यज्ञ हवन अग्निहोत्र से हमारे जो ये कुछ मैंने लाभ बताए वो तो प्राप्त होते ही होते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर हम जिस वेद मंत्र को देखते हैं, अग्नेयम यज्ञधरम विश्वतः परिभूरसी स इद्देवेषु गच्छति, अग्नि की सब लोग प्रशंसा करते हैं। जो विद्वान गण है, श्रेष्ठ गण है, जो ऋषि गण है, वह
और इसके बिना विश्व में कुछ भी कार्य नहीं हो सकता या नहीं होता है। परिभूरसी पूर्ण विश्व में। तो इसकी सिद्धि के लिए हमें यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, अर्थात हम यदि अन्य भाष्यों में भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भाष्य करते हुए वेद मंत्रों में बताया भावार्थ के रूप में कि जब हम अग्निहोत्र आदि क्रियाएं करते हैं उससे हमें वह सामर्थ्य मिलती है, हम पुरुषार्थ, पराक्रम, उत्तम बुद्धि से लेकर के उत्तम अन्न, फल, वायु, वृष्टि, इन सब चीजों को प्राप्त करने के साथ साथ जो विद्या अध्ययन है वह विद्या अध्ययन भी हमारा व्रत और सिद्धि के रूप में तब फलीभूत होता है जब हम अग्निहोत्र के साथ जुड़े होते हैं। यदि हम अग्निहोत्र नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम जो विद्या के मूल लाभ हैं उन लाभों से हम वंचित रह जाते हैं। अर्थात जैसे उपनिषदों में कथानक आते हैं, हम मंत्रवित्त तो हो जाएंगे लेकिन आत्मवित्त नहीं हो पाएंगे। हम सारी चीजों को पढ़ तो लेंगे लेकिन पढ़ करके जो उन्नति चाहिए, पढ़ करके जो आत्मबोध चाहिए, उसकी ओर हम अग्रसर नहीं हो पाएंगे। जिस यज्ञ को करते हैं वह यज्ञ हमें एक दो नहीं अपितु अनेकों अनेकों लाभ प्रदान करने वाला होता है और कई सारे प्रकार के सिद्धि को देने वाला होता है और वह सिद्धि हमें प्राप्त होती है यज्ञ से, हवन से, अग्निहोत्र से। इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने सब जगह पर यज्ञ की महिमा गाई है। यज्ञ हमारे लौकिक जीवन में भी और पारलौकिक जीवन में भी हमारे कर्माशयों को ठीक करने के साथ साथ हमारे जीवन की उन्नति और इस जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक अन्न, जल, वायु आदि तत्वों की उत्तम शुद्धि और प्राप्ति के साथ साथ अनेकों अनेकों लाभ प्रदान करता है। इसलिए हम अपने जीवन में और इस जगत में दोनों ओर लाभ यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित ही श्रेष्ठतम हमारे पास कोई साधन है तो वह साधन यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है। हम यज्ञ के साथ जुड़े, हवन के साथ जुड़े, अग्निहोत्र के साथ जुड़े और औरों को भी जोड़े, क्योंकि यही कार्य एक ऐसा देवीय कार्य है, श्रेष्ठतम कार्य है जो यदि हम अपनी भारतीय संस्कृति की ओर देखें या निहार हमारी भारतीय संस्कृति का मूल प्रतीक कोई हमारे सामने आता है तो एक है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। और यही संस्कृति वह संस्कृति है जो हमें अपने मूल के साथ जोड़ करके रखती है। इसलिए कहा जाता है जैसे पेड़ की जड़ होती है वैसे ही समाज की जड़ संस्कृति होती है। पेड़ अपनी जड़ को छोड़ देता है तो सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, अपने अस्तित्व को खो बैठता है। ऐसे ही समाज की जड़ संस्कृति होती है और हमारी संस्कृति है याज्ञिक संस्कृति, यज्ञ की संस्कृति। हमारे पर्वों के साथ यज्ञ जुड़े हुए, हमारे संस्कारों के साथ यज्ञ जुड़े हुए, हमारे शुभाशुभ कर्मों के साथ यज्ञ जुड़े हुए, हमारे मनोकामनाओं के साथ यज्ञ जुड़े हो। और इतना ही नहीं, राज्याभिषेक से लेकर के अनेक प्रकार के अर्थात राजा महाराजाओं के महलों से लेकर के ग्राम वासियों से लेकर के अरण्यवासी ऋषि मुनियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का हमें प्रचलन देखने को जो मिल रहा है वह यही सिद्ध करता है कि हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़े और अपने तन, मन, प्राण, पर्यावरण से लेकर के समस्त देवीय शक्तियों को हम तृप्त, पुष्ट, संतुष्ट और उन्नति के साथ उसको आगे बढ़ाएं।
और यह कार्य हमारी संस्कृति अर्थात यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो यज्ञ की संस्कृति है, याज्ञिक संस्कृति है। यज्ञीय जीवन जीना और यज्ञ करना ये इस संस्कृति के मूलभूत सिद्धांत है। भारत में त्याग, बलिदान, परोपकार, उपकार ये कुछ ऐसे शब्द और कर्म हैं जिन कर्मों को आप कहीं विशेष रूप से देख सकते हैं तो एक ही जगह पे देख सकते हैं, भारतवर्ष में, भारतीय संस्कृति में। भारतवर्ष, भारत संस्कृति से आप बाहर जाएंगे तो आपको इन कर्मों का अभाव देखने को मिलेगा। तो यह जो मूल सिद्धांत और तत्व की बातें हैं वह हमें, यही संस्कृति हमें संपन्न कर सकती है और वह कार्य सिद्ध होता है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र से। तो आइए हम अपने जीवन में ऐसे श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, अपने तन, मन, प्राण और पर्यावरण के साथ साथ संपूर्ण अस्तित्व को और दैवीय शक्ति, ईश्वरीय शक्तियों को पुष्ट करने का और उसको उत्तम बनाने का श्रेष्ठ साधन यज्ञ को अपनाएं। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति। पूना का एक केस आया कि 7वें महीने में गर्भ के अंदर बच्चा एकदम निष्क्रिय हो गया था, छोटा हो गया था पूरा, और डॉक्टर ने बोला कि अब तो अबॉर्शन करना पड़ेगा इसका। वहां से फोन आया तो हमने डॉक्टर तारा सिंह जी जो आपके बीच में है यहाँ पर, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि उनको यज्ञ कराओ। लेखा माता जी के माध्यम से, डोंबिवली से उनसे बात हुई तो नीचे यज्ञ के हवन कुंड के नीचे उसमें ड्राई फ्रूट का लेवल बिछाया गया, सभी तरह के ड्राई फ्रूट उसमें लगाए गए और फिर यज्ञ चालू किया। देखिए 2 महीना यज्ञ करने से वो बच्चा वापस पुष्ट हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई उसकी, और प्रॉपर वजन जो होना चाहिए 2 किलो 900-800 ग्राम वो उसने बच्ची को जन्म दिया। मेरी माताजी आज 84 इयर्स की हैं, 3 बार पैरालिसिस हो गया, हमने 3 बार उसको ठीक कर लिया। आज वो अपने पैरों पे चलकर जाते हैं। रोज यज्ञ हमारे साथ में सोफे पे बैठ के सब सुनते हैं, उनको पूरा यज्ञ याद है। लेकिन एक भी परिवार का मेंबर, जब से हम आज 5 साल से यज्ञ कर रहे हैं, हमारा एक भी फैमिली मेंबर आज हॉस्पिटलाइज नहीं है, डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ले रहा है, और ज्यादा से ज्यादा अभी हम योग और यज्ञ को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।